गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एक्सिली लोडेड शॉर्ट कॉलम विथ स्पाइरल टाई और हेलिकल रेनफोर्समेंट। इसके लिए मैंने क्वेश्चन लिया है, डिज़ाइन अ सर्कुलर कॉलम टू कैरी एन एक्सियल लोड ऑफ 1500 किलो न्यूटन। द कॉलम हैज़ एन इफेक्टिव लेंथ ऑफ 2.5 मीटर। यूज़ M20 कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे तो पिछले जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पर हमें अनसपोर्टेड लेंथ दिया हुआ था, लेकिन इस क्वेश्चन में डायरेक्टली हमको क्या दिया हुआ है, इफेक्टिव लेंथ दिया हुआ है। तो इसका हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं स्टेप वन। स्टेप वन ऑलवेज भी हमारा क्या रहने वाला है, गिवन। गिवन में मैं जाता हूँ तो मुझे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पी की वैल्यू गिवन है। पी हमको दिया हुआ है यहाँ पर 1500 किलो न्यूटन दिया हुआ है। इसके बाद में मैं देखता हूँ तो इफेक्टिव लेंथ हमको गिवन है। इफेक्टिव लेंथ कितना गिवन है, 2.5 मीटर, या इसी को हम बोल सकते हैं कि कितना है, ये हमको 2500 mm गिवन है। इसके बाद यहाँ पर कंक्रीट का ग्रेड हमको M20 दिया हुआ है। इसका मतलब कितना है, FC के कितना दिया हुआ है इसका 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसी को हम मेगा पास्कल ही बोल सकते हैं। यील्ड स्ट्रेंथ की बात करता हूँ तो ये हमें 415 न्यूटन पर mm स्क्वायर गिवन है। इसके बाद हमारा आता है स्टेप टू। स्टेप टू में हम क्या निकालते हैं, ऑलवेज भी अल्टीमेट लोड। स्टेप टू में क्या रहेगा हमारा, अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट लोड कितना होता है, PU, ये होता है 1.5 टाइम ऑफ द P, जहाँ पर 1.5 क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। तो यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते तो 1.5 टाइम ऑफ द 1500, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा 2250 किलो न्यूटन में आ जाएगी इसकी वैल्यू हमारी। इसके बाद हमारा आता है स्टेप नंबर थर्ड। स्टेप थर्ड में नॉर्मली हम क्या निकालते थे, इफेक्टिव लेंथ निकालते थे, लेकिन यहाँ पर इफेक्टिव लेंथ हमको ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, तो हम सीधा स्टेप नंबर जो फोर्थ हमारा होता था हम उसमें चले जाएंगे। स्टेप नंबर फोर्थ में हमारा क्या होता था, एरिया ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। एरिया ऑफ स्टील एंड कंक्रीट, तो यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको बेटा, जो ASC है, ASC हम कितना एज्यूम करते हैं, ऑलवेज भी 1% ऑफ इट्स ग्रॉस एरिया। ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम अज्यूम कर रहे हैं। हमने इसको अज्यूम किया, ASC अगर 1% ले रहे हैं तो हमारा जो कॉलम है उसमें कंक्रीट कितना हो जाएगा, 99% होगा, क्योंकि कॉलम क्या होता है, स्टील और कंक्रीट दोनों से मिलकर तैयार होता है। अगर उसमें स्टील 1% है तो रेस्ट है बचा हुआ मटेरियल क्या हो जाएगा, कंक्रीट हो जाएगा, जो कि 99% ऑफ इट्स ग्रॉस एरिया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 99% ऑफ ग्रॉस एरिया हो जाएगा। या इसी को हम बोल सकते हैं कि कितना हो जाएगा हमारा 0.01 टाइम ऑफ द ग्रॉस एरिया, और इसको मैं बोल सकता हूँ कि हो जाएगा 0.99 टाइम ऑफ द इट्स ग्रॉस एरिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है स्टेप नंबर फोर्थ। यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ मैं। तो ये फॉर्मूला कहाँ पे दिया हुआ है हमें, कोड में हमको ये दिया हुआ है पेज नंबर 71 पर। मैं कोड में पेज नंबर 71 पर जाता हूँ तो मुझे ये दिया हुआ है, ये फॉर्मूला दिया हुआ है एक्सिली लोडेड कॉलम के लिए कि कितना होता है, PU इक्वल टू 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY ASC। ये किसके लिए दिया हुआ है, शॉर्टली लोडेड एक्सिली मेंबर के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर जब इसके नीचे देखेंगे, नीचे वाला आर्टिकल तो दिया है कंप्रेशन मेंबर विथ हेलिकल रेनफोर्समेंट। सिंस यहाँ पर हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हेलिकल रेनफोर्समेंट का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि सेम इक्वेशन में कितने का मल्टीप्लाई करना है हमको, 1.05 टाइम का। तो किसके लिए हो जाएगा, हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए हो जाएगा। तो मैं इसका यहाँ पर यूज़ करता हूँ, तो हमारा क्वेश्चन का जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा 1 PU। यहाँ पर 1.05 का मल्टीप्लाई करने के लिए बोला था, मैंने 1.05 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद में आ जाएगा 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY, और यहाँ पर क्या जाता है, ASC हो जाता है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करेंगे। वैल्यू पुट करता हूँ मैं, तो PU की वैल्यू कितनी है, हमने पहले ही निकाल ली है 2250। न्यूटन में चेंज कर लेता हूँ 10⁻3, 1.05, 0.4, FC की वैल्यू है 20, AC की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी 0.99 टाइम ऑफ इट्स ग्रॉस एरिया, प्लस 0.67 FY की वैल्यू कितना है यहाँ पर 415 है। इसके बाद में ASC हमने निकाला है, ASC भी हमने यहाँ पर निकाल कर रखा था इससे पहले, तो ASC कितना था 0.01, तो 0.01 टाइम ऑफ द इट्स ग्रॉस एरिया। इस इक्वेशन को मैं कैलसी से सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ से इसका ग्रॉस एरिया मिल जाएगा।
जो कि ग्रॉस एरिया कितना रहेगा इसका, ये रहेगा 257.66 mm²। ये हमारे यहाँ से इसका ग्रॉस एरिया निकल जाएगा। सिंस ये कॉलम हमें कैसा दिया हुआ है, सर्कुलर कॉलम दिया हुआ है, तो हमें पता है कि कॉलम का जो सर्कुलर कॉलम का एरिया क्या हो जाएगा, π/4 टाइम ऑफ इट्स डायमीटर स्क्वायर। तो हम इसको यहाँ पर उठा के पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा π/4 d² इज इक्वल्स टू हो जाएगा 200,257.66। यहाँ से मैं इसका डायमीटर फाइंड आउट कर लूँगा। डायमीटर यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे, तो आएगा 504.95 mm। ये हमारे पास में इसका डायमीटर आया है। इसको मैं एक फिक्स वैल्यू ले लेता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 510 mm के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इस क्वेश्चन का हमको डायमीटर मिल गया। यहाँ से हम इसके बाद में क्या करते हैं, इसको हम प्रोवाइड कर देते हैं। देन प्रोवाइड 510 mm डाया ऑफ कॉलम का हमने डायमीटर कितना प्रोवाइड कर दिया, यहाँ से ये 510 mm फाइंड आउट प्रोवाइड कर दिया है। इसका नेक्स्ट स्टेप आती है, नेक्स्ट स्टेप आएगी हमारे पास में स्टेप नंबर 5। ये क्या होता है, चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी। चेक फॉर मिनिमम एसेंट्रिसिटी, तो इसका फॉर्मूला कितना है, इसका फॉर्मूला मैंने आपको पहले बताया था, कहाँ मिलता है आपको, पेज नंबर 42 पर ये फॉर्मूला आपको मिलेगा। पहले ही मैं क्वेश्चन में बताया था, ये थ्योरी के फॉर्म में दिया हुआ है, ना कि होता इक्वेशन के फॉर्म में। तो ये क्या होता है, अनसपोर्टेड लेंथ बाय 500 प्लस लेटरल डायमीटर डिवाइड बाय 30 सब्जेक्टेड टू मिनिमम एसेंट्रिसिटी। मतलब मिनिमम एसेंट्रिसिटी कितना इसका 20 mm तो होना ही चाहिए, मतलब 20 mm से कम नहीं होना चाहिए। तो मैं इसका वैल्यू उठा के यहाँ पुट करता हूँ, तो ई मिनिमम का जो फॉर्मूला यहाँ पर मैं वैल्यू उठा के पुट कर रहा हूँ, तो ये होना चाहिए L/500 प्लस लेटरल डायमेंशन, मतलब लेटरल डायमेंशन क्या हो जाएगा इसका, डायमीटर डिवाइड बाय 30। दिस वैल्यू इज़ नॉट बी लेस देन 20 mm। इसको मैं उठा के पुट करता हूँ वैल्यू को। तो लेंथ हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, 2.5 मीटर दिया हुआ, तो इसको mm पुट कर देता हूँ। 2500 डिवाइड बाई 500 प्लस इसका डायमीटर हमको क्वेश्चन में गिवन था, सॉरी क्वेश्चन ये अभी हमने निकाला है इसको, ये आया है हमारा कितना, 510 mm डिवाइड बाई 30। इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो ये आएगा 22, जो कि क्या आया है, ग्रेटर देन आया है 20 mm। तो हम इसको क्या है यहाँ पर ओके है, डिज़ाइन यहाँ तक हमारा और सेफ है। यहाँ तक अपना क्लियर हो गया। इसके बाद में क्या है, हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ, स्टेप 6 रहेगा हमारा, कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ स्टील। तो इसके लिए हमारे पास में फॉर्मूला रहता है PU। तो पहले हमने फॉर्मूला यूज़ किया था 1.05 टाइम ऑफ दी क्या होता है 0.4 FCK AC प्लस 0.67 FY, और यहाँ पर क्या जाता है ASC हो जाता है। तो यहाँ पर जो AC को है, AC को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, ASC की टर्म पर चेंज करना पड़ेगा। तो इससे पहले मैं इस क्वेश्चन में क्या निकाल लेता हूँ, इसका ग्रॉस एरिया, जो कि हमने डायमीटर के टर्म पर पहले नहीं निकाला था। तो π/4 इंटू 510 mm का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे हम, तो इसका एरिया हमको मिल जाएगा, जो कि क्वेश्चन में इसका एरिया था। इसका एरिया हमने पहले ही निकाल के रख लेना चाहिए था। तो एरिया था 204.28 इंटू 10⁻³ mm²। ये इसका ग्रॉस एरिया हो जाएगा। यहाँ पर उठा के मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2250 थी PU की वैल्यू, 10⁻³ न्यूटन में चेंज कर लिया, 1.05 0.4 FCK की वैल्यू हो जाएगी 20। ग्रॉस एरिया क्या, AC क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ कॉन्क्रीट, टोटल ग्रॉस एरिया से हम एरिया ऑफ क्या कर देंगे, स्टील को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से मैं करता हूँ, टोटल ग्रॉस एरिया मेरे पास में 204.28 इंटू 10⁻³ और माइनस क्या करते हैं, इससे हम ASC कर देते हैं। प्लस में क्या हो जाएगा 0.67, FY की वैल्यू है 415 और ASC क्या है, अननोन है, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से हम ASC फाइंड आउट कर लेंगे।
ASC हमारा आया था 1883.35 mm² है हमारे पास में ये मिला था। तो ये वैल्यू हमें से किससे ज़्यादा होना चाहिए, मैंने पहले ही बताया था 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया से ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं यहाँ से इसको फाइंड आउट करता हूँ, तो 0.8 डिवाइड बाई 100 और ग्रॉस एरिया कितना हो जाएगा, हमने इसका ग्रॉस एरिया ऑलरेडी फाइंड आउट किया है जो कि कितना था 204.28 इंटू 10⁻³ तो यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 1634 mm²। तो ये वैल्यू इससे ज़्यादा है, यहाँ पर हम ओके, यहाँ तक सेफ है डिज़ाइन, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वैल्यू लेस देन होना चाहिए 6% से, तो ऑब्वियसली बात है 6% से ये कम ही होगा। तो यहाँ पर भी हम ओके कर देते हैं इसको, ये सेफ हो जाता है। देन इसको हम नंबर्स ऑफ बार फाइंड आउट करना है, या तो आपको नंबर्स ऑफ बार आपको यहाँ पर एज्यूम करना पड़ेगा या तो इसका डायमीटर एज्यूम करना पड़ेगा। तो हम पहले से क्या कर लेते हैं, इसका हम नंबर्स ऑफ बार एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम कितने बार्स होते हैं सर्कुलर कॉलम में, 6 नंबर्स होते हैं। देन यूजिंग 6 नंबर्स ऑफ बार, 6 नंबर्स ऑफ बार यूज़ करता हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था, A5 इक्वल टू क्या होता है, ASC डिवाइड बाय क्या होता है, नंबर्स ऑफ बार। नंबर्स ऑफ बार रहेगा, मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करता हूँ तो ये होगा 183.35 डिवाइड बाय 6, ये हमारे पास हो गया। A5 को मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये हो जाएगा π/4 इंटू 5²। डाई ऑफ बार इज इक्वल टू 1883.35 डिवाइड बाय 6। तो यहाँ से मैं 5 निकालता हूँ तो 5 मेरा यहाँ से सॉल्व करने पाएगा 19.99 mm। ये हम बोल सकते हैं कितना होगा 20 mm। तो ये वैल्यू भी क्या है, ग्रेटर देन है कितना 12 mm से, तो मतलब ये भी क्या है यहाँ पर ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमको इस क्वेश्चन में इसमें यहाँ पर हम इसको प्रोवाइड कर देते हैं। देन प्रोवाइड 6 नंबर्स 12 mm 5 बार एज longitudinal reinforcement। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट। ट्रांसवर्स रीइंफोर्समेंट, तो यहाँ पर हमको कौन सा प्रोवाइड करना है, ये हेलिकल और स्पाइरल फॉर्म में प्रोवाइड करना है। तो इसका क्राइटेरिया है, ये आपको कहाँ पर दिया हुआ है, कोड में ही दिया हुआ है, पेज नंबर 47 पे आप देखेंगे। तो आपको यहाँ पर द रेशियो ऑफ जो है फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, ये यहाँ पर पेज नंबर 47 है जहाँ आपने फॉर्मूला यूज़ किया था ये वाला, उसी के नीचे यहाँ पर हेलिकल रेनफोर्समेंट के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट टू द वॉल्यूम ऑफ कोर शैल नॉट बी लेस देन, ये वैल्यू यहाँ पर दी हुई है। अगर मैं इसको लिखूँ तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये होगा वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रीइंफोर्समेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर, ये हमेशा ग्रेटर इक्वल किसके दिया हुआ है 0.36, जो हाँ वैल्यू लिखी हुई थी, ग्रॉस एरिया, एरिया ऑफ कोर -1 FCK डिवाइड बाय FY। तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर एरिया ऑफ कॉन्क्रीट नहीं है, एरिया ऑफ कोर है यहाँ पर, वहाँ ये वैल्यू यहाँ पर क्या रहने वाला है, एरिया ऑफ कोर रहने वाला है। तो इसके बाद हमको ज़रूरत पड़ने वाली है एरिया, ग्रॉस एरिया, एरिया ऑफ कोर, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट एंड वॉल्यूम ऑफ कोर, ये 4 वैल्यू हमको रिक्वायर्ड होंगी। तो इसके लिए मैंने डायग्राम बना के रखा है पहले से, डायग्राम में हम देखते हैं। तो क्या होता है, डाया ऑफ हेलिक्स की पहले मैं बात करता हूँ। तो डाया ऑफ हेलिक्स क्या है, जो हम ये हेलिकल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये जो हेलिकल रेनफोर्समेंट है, जो हेलिक्स है, अगर हम ऊपर देखेंगे तो सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा, सर्कुलर फॉर्म में दिखेगा। तो ये हेलिक्स के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाती है, डाया ऑफ हेलिक्स कहलाती है। इससे कि हम इसका एरिया ऑफ इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आता है कोर। तो डाया ऑफ कोर क्या होता है, जो ये हेलिक्स है, हेलिक्स के आउटर टू आउटर डायमीटर में हम जो मेजर करते हैं वो कहलाता है डाया ऑफ कोर कहलाता है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये हमें टोटल डायमीटर दिया हुआ है, टोटल डायमीटर दिया हुआ है, इससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डाया ऑफ कोर फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले निकालना है हमको डाया ऑफ कोर निकालता हूँ मैं, या इसी को हम क्या बोल देते हैं DC। तो DC क्या रहने वाला है,
तो डी सी के देखिए टोटल डायमीटर कितना है, टोटल डायमीटर इसका दिया हुआ है 510 mm दिया हुआ है, टोटल डायमीटर है डी, डी में से क्या है माइनस करेंगे दोनों तरफ से 40 mm कवर, 40 mm कवर कहाँ से होता है, कॉलम के एंड से लेकर, जो ये हम बार प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मेन बार होता है उसके आउटर तक होता है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू कितना रहने वाला है 40 mm। दोनों साइड से मैं माइनस करूँगा तो 40 इस तरफ भी 40 इस तरफ भी, तो 2 इंटू 40। सिंस हमारा डाया ऑफ कोर है क्या है आउटसाइड ऑफ द हेलिक्स है, तो इसमें क्या है डाया ऑफ हमको हेलिक्स इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा और डाया ऑफ हेलिक्स हमको इस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा +2 इंटू 8 हो जाएगा ये। तो अगर मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ तो डाया की वैल्यू कितनी रहने वाली है, हमारी डाया हमारे पास यहाँ पर गिवन था हमको 510 mm था, डाया 510 mm था, माइनस हो जाएगा 80 और प्लस हो जाएगा 16। इस वैल्यू को अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये वैल्यू मुझे मिलती है, कितना होता है डाया ऑफ कोर, ये इसको मैं कैलकुलेट करूँगा तो ये आएगा 446 mm इसको आना चाहिए। इसी के तरीके से मैं क्या निकाल लेता हूँ, डाया ऑफ हेलिक्स, डाया ऑफ हेलिक्स, हेलिक्स हम निकाल लेंगे डाया, तो उससे हम क्या निकाल लेंगे उसका एरिया निकाल लेंगे और लेंथ का मल्टीप्लाई करके हम क्या कर लेंगे उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। इसको मैं डी एच से रिकमेंड कर रहा हूँ, इसको डी सी से कर रहा था मैं, ठीक है। तो डाया ऑफ हेलिक्स हम कैसे निकालेंगे, मुझे इसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, हमने जैसे ये फाइंड आउट किया था टोटल डी हमारे पास में कितना था 510 mm था, 510 mm से हमने क्या किया दोनों साइड कवर कितना है 40 mm रहने वाला है, तो -2 इंटू क्या रह जाएगा 40 हो जाएगा। अब हमें इसमें कितना ऐड करना है, दोनों साइड से हाफ डायमीटर यहाँ क्योंकि सेंटर से लें तो हाफ डायमीटर यहाँ पर और हाफ डायमीटर यहाँ पर, मतलब कितना हो जाएगा +2 इंटू 8/2, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं 4 बोल सकते थे। इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू हमको मिल जाएगी 438 mm, ये हमको यहाँ पर मिल चुका है, फाइंड आउट कर लिया है हमने। इसके बाद हम क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोर फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं वॉल्यूम ऑफ कोर निकालता हूँ, वॉल्यूम ऑफ कोर की मुझे रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। तो वॉल्यूम ऑफ कोर हमारा कैसा रहेगा, पहले तो हमें एरिया ऑफ कोर और इनटू में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको इसकी लेंथ का, तो पहले एरिया ऑफ कोर फाइंड आउट कर लेना चाहिए था एक्चुअली मुझे। एरिया कैसे हो जाएगा π/4 और इनटू में DC स्क्वायर, तो π/4 DC की वैल्यू कितनी हमने निकाली है, हमने DC निकाल लिया 446 स्क्वायर। इस वैल्यू को मैं फाइंड आउट करता हूँ तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 15622.8.26 mm। इस करिए आप इस कैलसी से इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। इसके बाद हम निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ कोर निकालना है हमको, तो वॉल्यूम ऑफ कोर निकालना है हमको, तो वॉल्यूम ऑफ कोर इसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ कोर, तो वॉल्यूम ऑफ कोर के लिए देखिए एरिया ऑफ कोर तो हमने निकाल लिया, अब इसको लेंथ हम क्या फाइंड आउट करें, लेंथ हम यहाँ पर क्या रखें, तो यहाँ पर देखिए ये हमने डायग्राम बनाया है, तो यहाँ पर ये लेंथ है टोटल आप 2.5 मीटर रखें, लेकिन 2.5 मीटर से हमको पिच नहीं मिलने वाला, तो हम क्या करते हैं वॉल्यूम इसका पर पिच में फाइंड आउट करते हैं। पिच की वैल्यू अभी हमको नोन नहीं है यहाँ, ये मैंने बाद में निकाल के रखा हुआ डायग्राम में, पिच का वैल्यू अभी हमको फाइंड आउट करना है। तो मैं कर रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ कोर पर पिच लेंथ पे निकाल रहा हूँ, मतलब कितने पे निकाल रहा हूँ पर, इसको पर पिच पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया ऑफ कोर मैं पहले निकाल चुका हूँ कितना है ये 15622.8.26 और इंटू में किसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें पिच का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इसी को पिच को मैं किससे रिकमेंड कर देता हूँ पी से कर देता हूँ, तो कितना हो जाएगा 15622.8.26 पी, ये वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्या वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। फिर वॉल्यूम की बात आएगी तो हम तो एरिया तो निकाल लेंगे, एरिया के बाद लेंथ क्या रखना है, तो इसको हम क्या निकालेंगे पर पिच पे निकालेंगे, इसको हम किस में फाइंड आउट करेंगे पर पिच पे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या है वॉल्यूम के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड आएगा इसका एरिया एंड लेंथ, तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट इनटू लेंथ। तो हेलिकल रेनफोर्समेंट का हमको एरिया निकालना है, तो देखिए ये है जो हेलिक्स है, ठीक है,
इसका ये 1 पर पिच पे मैं बोल रहा हूँ तो ये एक हेलिक्स कंप्लीट होता है। तो इसका वॉल्यूम निकालने से पहले क्या है, इसका हमें डायमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। डायमीटर के बाद क्या है, एक 1 हेलिक्स की क्या फाइंड आउट करना पड़ेगी, हमको लेंथ फाइंड आउट करना पड़ेगी। तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट डाया ऑफ हेलिक्स बार इज 8 mm। हमने कितना कर लिया इसका एरिया, सॉरी डाया हमने कितना एज्यूम कर लिया, 8 mm कर लिया। इस तरीके से हम देखिए फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ हेलिकल बार कितना हो जाएगा, ये π/4 इंटू 8 स्क्वायर। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 50.26 mm स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने एरिया ऑफ हेलिकल बार निकाल लिया है। तो इसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका लेंथ और फाइंड आउट करना है। तो लेंथ के लिए आपको देखिए पर पिच पे फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से लेकर इस बार की यहाँ से क्या निकालना है, हमको ये लेंथ फाइंड आउट करना है। तो ये क्या है, 1 हेलिक्स है। 1 हेलिक्स का अगर हमको लेंथ फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स का, लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स अगर मुझे फाइंड आउट करना लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है रूट ओवर सरकमफ्रेंस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर, सरकमफ्रेंस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। अगर मैं सरकमफ्रेंस की बात करता हूँ इस हेलिक्स की, तो सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी इसकी, इसका हो जाएगा सरकमफ्रेंस हो जाएगा पाई डी होता सरकमफ्रेंस। तो यहाँ पर पाई और डाया ऑफ हेलिक्स कितना लिया है हमने, पाई इंटू 438। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर करना है, प्लस इसका हाइट कितना है, हाइट हमने कितना लिया है, पिच लिया है पी। तो हाइट और पिच का हाइट कितना हो जाएगा इसका, पिच हो जाएगा, पिच स्क्वायर। इस तरीके से मैं इसको सॉल्व करता हूँ ये वैल्यू। तो ये वैल्यू हो जाएगा 60, ये ऊपर ये वाला वैल्यू का स्क्वायर करके हम सॉल्व करेंगे। तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारा, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास में 1893424 प्लस पी स्क्वायर। ये वैल्यू हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ 1 हेलिक्स। इस तरीके से हमको क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट निकालना था, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट। तो कितना हो जाएगा टोटल 50.26 इसका एरिया था, लेंथ हो जाएगा इसका 1893424 प्लस पी स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। इसके बाद ये सारा हम उठा के क्या कर देंगे, जो हमने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लिया था ट्रांसवर्स एनफोर्समेंट के लिए, उस फॉर्मूले सारी की सारी वैल्यू उठा के हम पुट करेंगे। जो फॉर्मूला क्या था हमारा, हमारा फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट, हेलिकल रेनफोर्समेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर, that value is greater equal 0.36 in bracket gross area, area of core minus 1 FCK डिवाइड बाय FY। मैं उठा के सारी वैल्यू यहाँ पुट करता हूँ। तो हमारे ये वैल्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा सॉल्व करने पर 50.26, ये हमने निकाला था 1893424 प्लस पी स्क्वायर। ये क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेलिकल रेनफोर्समेंट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कोर हमने निकाला था। तो ये था 15622 इंटू पी, यानी कि पर पिच पे फाइंड आउट किया था ना। और ये ग्रेटर इक्वल में हमारे यहाँ पर सामने वैल्यू दी हुई है, तो इस वैल्यू को भी उठा के मैं पुट कर देता हूँ। तो ये ग्रेटर इक्वल 0.36 ग्रॉस एरिया हमने निकाल लिया था। ग्रॉस एरिया हमारा आया था 204.282 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय एरिया ऑफ कोर हमने निकाल लिया था। एरिया ऑफ कोर हमारे पास में था 15622 माइनस 1, और एफ सी की वैल्यू थी 20, एफ वाई की वैल्यू थी 415।
इसको मैं सॉल्व करूँगा, इस वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट से सॉल्व करता हूँ तो ये पिच जो हमारा आएगा वो आएगा 83.11 mm। तो ये पिच निकल कर आ रहा है। तो कोड में जो दिया हुआ है, कोड के अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ, जो क्राइटेरिया मैंने पहले ही आप लोग को लिखाया भी था और कोड में दिया भी हुआ है, तो ये हमें दिया हुआ है कि ये वैल्यू कभी भी किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 75 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या दिया हुआ था, ये 1/6 ऑफ डाई ऑफ कोर से भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये कितना जाएगा, 1/6 डाई ऑफ कोर कितना था हमारे पास में, 446। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 74.33 mm आता है। साथ में लेस में भी दिया हुआ था कि ये वैल्यू जो है 25 mm से कम नहीं 25 mm से कम नहीं होना चाहिए, और 3 टाइम ऑफ द डाया ऑफ हेलिक्स डाया ऑफ हेलिकल बार। तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम इंटू 8, तो ये कितना हो गया 24 mm। तो यहाँ से हम देखते हैं जो ये वैल्यू है 83.11, ये 75 mm से ज़्यादा हो गई है। 74 mm से भी क्या हो गई ये वैल्यू ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ से हम जो इसका पिच है, पिच हम कितना प्रोवाइड कर देते हैं, पिच हम यहाँ से इन दोनों वैल्यू से लेस होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो हमने 70 mm क्या करेंगे, हम यहाँ से इसको प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ देखते इससे भी चेक हो गए, 25 mm से कम भी नहीं है और 24 mm से भी कम नहीं है। तो यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड 8 mm 5 helical reinforcement at the rate of 70 mm pitch center to center as a lateral reinforcement, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा ख़त्म होता है। इसका आप लोगों को ड्राइंग भी बनाना है, तो प्रॉपरली इस तरीके से आप ड्राइंग बनाएंगे। ड्राइंग शीट में ही बनाना रहता है, तो ड्राइंग शीट में आप देख लीजिए, इस तरीके से आपको टोटल बनाना है। ये आपको इस तरीके से इसका प्लान बनाना है, सारी वैल्यू यहाँ शो करनी है, आपको डिटेलिंग शो करनी है, साथ में इसका आपको इसका ये एलिवेशन भी तैयार करना पड़ेगा। इस तरीके से आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थैंक यू।